नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस मॉर्निंग सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जो हैं अखबारों की हेडलाइंस। और शुरुआत उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के उस मीटिंग के दौरान दिए गए बयान से, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है कि चलो मंत्री जी थोड़ा हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा प्रदेश भर के तमाम इंजीनियर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुखातिब थे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ए.के. शर्मा ने जो बात कही वो बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनता हमसे सवाल पूछती है और हम कोई परचूनी की दुकान नहीं चला रहे हैं कि पैसा नहीं दिया तो हम माल नहीं देंगे। हम यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हैं, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। जनता के बीच में आपको नहीं जाना पड़ता है, जनता के बीच मुझे जाना पड़ता है। विधायक हमें खरी खोटी सुनाते हैं, आप बता रहे हैं सब ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इंजीनियरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही और सीधे से नाराजगी जताई कि जो जनप्रतिनिधि यानी कि पब्लिक के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो लोग पूछते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे बिजली कटौती से जनता परेशान है और जनता परेशान है तो इसका खामियाजा हम भुगतेंगे और हम भुगतेंगे तो सरकार भुगतेगी, सरकार भुगतेगी मतलब पार्टी। तो ओवरऑल ग्राउंड लेवल से लेकर जनता से लेकर और जनता के हुक्मरान यानी कि सरकार के जिम्मेदार मंत्री तक समझ रहे हैं कि जनता विद्युत कटौती से कितनी परेशान है। इसके बाद खबर एक ऐसे फर्जीवाड़े की जिसकी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फर्जी स्कूल, फर्जी दफ्तर, फर्जी आरटीओ ऑफिस सुना था, लेकिन फर्जी दूतावास पहली बार सुना था। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे फर्जी दूतावास चल रहा था, वहां से गिरफ्तार किया है। नाम है, जिस शख्स का नाम है हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन जैन पहले भी चर्चाओं में रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्म्स स्मगलर है उससे भी इसके कनेक्शन सामने आया था, वो उस समय पे भी जेल गया था। लेकिन जो जानकारी मिली है कि गाजियाबाद के कविनगर में फर्जी दूतावास एक आलीशान बिल्डिंग में चल रहा था और फर्जी दूतावास वेस्ट आर्किटेक्ट एक अलग ही दूतावास बना दिया, वेस्ट आर्किटेक्ट का एक अलग झंडा लगा दिया और वहां पे तमाम लग्जरी गाड़ियां, मतलब जो लग्जरी गाड़ियां आप सोच सकते हैं वो सारी लग्जरी गाड़ियां, और उन पर जो दूतावास की जो गाड़ियां होती हैं उस तरीके की नंबर प्लेट्स लगी हुई थी। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में जांच की और जांच के बाद हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया। इसके पास से 44 लाख रुपए नगद बरामद हुए, 12 फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं और ये हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्किटेक्ट, सरबोगा, पॉल्विया, लुडोनिया, स्वयंभू देशों का काउंसलर और काउंसिल एम्बेसडर बताता था। साल 2012 में भी इसको सैटेलाइट फोन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो ये फर्जी दूतावास और राजदूत, मतलब ये पूरा एक आलीशान कोठी में चल रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। इसके बाद बात उन महिला प्रशिक्षुओं की जिसकी वजह से कल उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और एक डीआईजी रैंक के अधिकारी का तबादला, यानी वो शंट कर दिए गए, वेटिंग में डाल दिए गए, पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिए गए। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएससी का है। वहां पर पीटीएस स्कूल होता, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होता है। वहां पर जो 7,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, उसमें जो महिला रिक्रूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। करीब 600 महिला रिक्रूट्स हैं वहां पर, तो ट्रेनिंग हो रही थी। अचानक से कल ये महिला रिक्रूट्स आक्रोशित हो गई और सड़क पर आकर ये प्रदर्शन करने लगी। इनका आरोप था कि इनकी बैरक में सुविधाएं नहीं हैं, इनके बैरक में पंखे नहीं हैं, कूलर नहीं है, और इसके साथ ही एक बड़ा आरोप इस बात का भी लगा कि इनके जो बाथरूम है उसमें सीसीटीवी लगा है। हंगामा खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री के गृह जनपद का था और आज मुख्यमंत्री इसी 26वीं वाहिनी में एक नई बैरक का उद्घाटन करने गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अफसरों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल। आनंद फानंद में महिला रिक्रूट से बात की गई, जांच की गई। महिला रिक्रूट्स ने कहा कि एक पीटीआई है वो महिला रिक्रूट्स के साथ बदतमीजी करते हैं। तो जांच के बाद जो पीटीआई थे उनको सस्पेंड कर दिया गया।
उसके बाद जो सीसीटीवी बाथरूम में लगाने की बात थी, वो एक जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार पाए गए। विद्युत आपूर्ति नहीं हुई, यानी वही बिजली कटौती जो ए के शर्मा कह रहे थे कि बिजली समय से नहीं आ रही थी, तो उस पीटीएस में जलापूर्ति नहीं हो पाई, टैंक जो वाटर टैंक है वो नहीं भर पाया, तो इसको लेकर के चल रहा था। इस मामले में सरकार ने 3 अफसरों को, कमांडेंट अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया है, इसके साथ ही आईटीसी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है, और जो इस पूरी पीटीएस के डीआईजी थे रोहन पी कनई, उनको शंट कर दिया, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पर जो वहां पर डिप्टी कमांडेंट हैं उनको वहां पर चार्ज दिया गया अनिल कुमार को। तो एक तरीके से कार्रवाई की गई, 3 अफसर सस्पेंड किए गए, एक का तबादला किया गया। ये महिला प्रशिक्षुओं का एक पीटीएस का हाल है। इस घटना के बाद से प्रदेश भर में जितने भी आरटीसी हैं, यानी कि रिजर्व पुलिस लाइन में जो आरटीसी चल रहे, ट्रेनिंग कांस्टेबल्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, वहां पर पीटीएस में सभी लोगों ने दौड़ धूप शुरू हो गई कि कहीं गोरखपुर के बाद हमारे यहाँ हंगामा ना हो जाए। तो सुविधाओं को एक बार फिर जांच लिया गया, परख लिया गया। इसके बाद अब बात धर्मांतरण की। आगरा में जो धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया, आईएसआईएस के पैटर्न पर जो जिहादी बना रहे थे नाबालिग लड़कियों को, लड़कों को, उस मामले में अब्दुल रहमान का जो बेटा है, दोनों बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही मौलाना अब्दुल रहमान के घर से जो नाबालिग लड़की हरियाणा की दलित हिंदू युवती बरामद हुई थी, जिसकी जबरन निकाह कराया गया था जुनैद नामक शख्स से, उस जुनैद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जुनैद और उस नाबालिग जो दलित युवती थी, उसका जबरन निकाह राजस्थान के भरतपुर के एक मौलवी ने कराया था, उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 10 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहे हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है, अभी और गिरफ्तारियां होंगी। तो ये आज की मॉर्निंग सेगमेंट की सुर्खियों की वो खबरें थी जिनका जानना था आपका जरूरी, जो है अखबारों की हेडलाइंस। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।